अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी चटनी बनाने की रेसिपी। आज हम केरी की चटनी बनाने वाले हैं, वो भी एकदम नए अंदाज़ के साथ, बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार। और इस चटनी की ख़ास बात यह है कि आप इससे अपना पूरा खाना खा सकते हैं। आपको इसके साथ किसी भी साइड डिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और वैसे भी इतनी शदीद गर्मी में तो ख़वातीन का दिल भी नहीं चाहता है कि वो किचन का रुख करें, तो इसलिए आप इसको किचन में बग़ैर चूल्हा जलाए बना सकते हैं। और ये खाने वालों को इतनी मज़े की लगेगी कि इससे अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप एक की जगह दो खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये चटनी बन के तैयार होती है, हाज़मेदार भी है, बहुत ही फ़ायदों वाली है ये। बच्चे बड़े सभी इसको खाना बेहद पसंद करते हैं और शौक़ से खाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस चटनी को बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमने 2 अदद मैंने केरी ली थी। केरी का मैंने छिलका उतार दिया और इस तरह से मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर देखिए हरी मिर्चें ली हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, पुदीना है हमारे पास थोड़ा सा, और साथ में मैंने लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, हरा धनिया लिया है। तो ये इसके सारे मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि तकरीबन चटनी बनाते टाइम सभी लोग डालते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम डालेंगे तो आप देखकर खुश हो जाएंगे और इस चटनी को मज़ेदार बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी वो चीज़। तो आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, मिस नहीं करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिक्सी का मैंने जार लिया है, इसमें हम केरी डाल देंगे सबसे पहले। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, पुदीना डाल देंगे। हरी मिर्चें जो मैंने यहाँ पर ली हैं ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपके पास मिर्चें ज़्यादा तीखी हैं तो आप 2 डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और मिर्चें वैसे भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको इस तरह से लिया है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा बारीक काट के लिया है। थोड़ा सा धनिया ले लिया है, हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ। अब हम इसमें रेगुलर नमक जो यूज़ होता है वही डालेंगे 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक हाज़मेदार भी होता है, फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने भर के साबुत ज़ीरा डाल दिया है। 5 गोल वाली लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें चीनी का डालना है। इसके डालने से केरियों में जो एक तुर्शपन होता है, खट्टापन होता है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है और जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो इसलिए आपने चीनी इसमें थोड़ी सी लाजमी डालनी है। अगर आप चीनी स्किप करना चाह रहे हैं तो आप इसकी जगह पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डाला है। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही कम पानी के साथ मैंने ग्राइंड किया है और मैंने इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ किस तरह की पिसी हुई चटनी है हमारे पास। ये देखिए, वाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त पिसी हुई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने हाथ से सिल पर जैसे पीसी जाती है, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आया है इसका। तो चलिए अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी गाढ़ी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब हम इसमें मिलाएंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि इस चटनी को बना देगा बहुत ही ज़्यादा ख़ास और गर्मियों के लिए है बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़। जी जनाब, तो ये है प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर ली थी 1 मीडियम साइज़ की, और प्याज को देखिए मैंने बारीक चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। तो इसके जो चंक्स हैं ना, तो ये मुंह में आएंगे थोड़े थोड़े, तो वो इतने मज़े के लगेंगे खाते टाइम, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और प्याज हमें वैसे भी गर्मियों में प्याज को भी हमारी कम करती है, लू से हमें बचाती है और बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो कच्ची प्याज का इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए इस गर्मी के मौसम में। ये हमें लू से भी बचाती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो दोपहर में आप ये चटनी रोज़ाना डेली बनाकर खा सकते हैं। आप इससे पूरा खाना खा सकते हैं। ये बहुत ही हाज़मेदार चटनी है। तो ज़रूर आप लोग भी ये चटनी बनाकर देखें, बहुत ही मज़ेदार चटनी ये बन के तैयार होती है। और आप इसको 1 दिन बनाकर 3 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं।
अगर आप इसे एक दिन बना लेंगे तो आप फ्रिज में रख दें, ये 3 दिन आपकी आराम से चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। और जब आपका दिल चाहे आप निकाल के खा सकते हैं। अगर आप साइड डिश के तौर पे बनाना चाह रहे हैं तो भी आप इसे बना के खा सकते हैं। इस चटनी को पराठों के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। या फिर आप दाल चावल के साथ, तहारी के साथ, आप और भी बहुत सारी डिशेस के साथ साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं। या फिर आप इससे पूरा दोपहर में आप इससे खाना खा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आप पूरा खाना इससे खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। आप सालन खाना छोड़ देंगे, इतनी मज़े की बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को आप सबने शेयर करना है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।